लोकतंत्र के आवाज को बुलंद करने वाले जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में सूबे की राजधानी लखनऊ में सत्ता और विपक्ष में सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद सनातन पांडे जुड़े। हम उनसे बात करेंगे क्या वजह है कि जेपीएनआईसी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष को किसी बात का डर है क्या? सत्ता पक्ष जो है और सत्ता पक्ष के नेता, उन लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ चुका है। समाजवादी पार्टी अपने चुनाव में भी हम भारत के संविधान की बात कहें और भारत के लोकतंत्र की बात मैंने कहा कि भारत का संविधान कायम रहेगा तो भारत का लोकतंत्र कायम रहेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ख़ास तरह से उत्तर प्रदेश में जो हमारा लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस रहा है, इसको देखते हुए आदरणीय जोगी जी पागल हो गए हैं। वह अपने पद को भी भूल जा रहे हैं, इस देश की मर्यादा को भी भूल जा रहे हैं। इस देश के आज़ादी के आंदोलन में शामिल किए गए लोगों के बलिदान को भूल जा रहे हैं और जो देश में जहाँ लोकतंत्र कभी समाप्त हो रहा था किन्हीं कारणों बस, उनको जिन्होंने जीवित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, आज उनको भी भूल गई। लेकिन हमारे नेता जो देश के लिए अपने जो प्राणों की आहुति दिए हैं, चाहे जो सीमाओं पर हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, चाहे भारत के संविधान को बचाने में अहम भूमिका निभाए हैं, हमारा पहला कर्तव्य बनता है उनके हम सम्मान में कुछ भी करेंगे। हम उनके सम्मान में हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा निर्णय लेकर के जाने का काम किया है। इनसे उन लोगों को सीखना चाहिए और आदरणीय हमारे नेता की लोकप्रियता को ट्रस्ट में जाने से रोक करके उसको कम नहीं किया जा सकता है। हमारा नेता जो है देश का उगता हुआ सूरज है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी को सबसे अधिक विश्वास है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी के। जैसा कि आपने जिक्र भी किया सर कि पिछले लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस की बात हो, बढ़ती अखिलेश यादव की लोकप्रियता की बात हो, अगर वो हरियाणा चुनाव लड़ते तो क्या लगता है परिणाम कुछ और होता विधानसभा? बिल्कुल बेहतर परिणाम होता और हम व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करता हूँ, हमको ईवीएम पर आज भी विश्वास नहीं है। अभी जो कह सकते हैं कि हम कुछ सीटें कम वोटों से जीते हैं, अगर ईवीएम खराब होता तो आप वो सीट न जीत पाए होते। ये क्यों नहीं मानते हैं कि अगर ईवीएम सही होता तो हम अगर कम वोटों जीते हैं तो उस पर हम अधिक वोटों से जीते होते। जब हम 40,000 से जीते हैं हम हो सकते तो 1.5 लाख से जीते होते। यो को आप उदाहरण देना चाहते हैं कि ईवीएम गलत थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं गलत होता? ईवीएम, मैं कहता हूँ कि ईवीएम सही रहती तो जम्मू कश्मीर में जो 90 में 90 सीटें विपक्ष को जाती। अगर ईवीएम सही रहता तो उत्तर प्रदेश में हम 55 से 60 सीट पाते। ये तो हम लोग का आकलन था। जिन्होंने ईवीएम को बनाया वो अपने ईवीएम को लागू नहीं किया और हम उसकी दुहाई दे रहे हैं। हरियाणा में जिस प्रकार का रहा चुनाव का नतीजा रहा, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसा कि आपने कहा भी कि एक बड़े भाई के तौर पर, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देनी चाहिए थी, खुद पेशकश करनी चाहिए थी? ये देश के हित में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है। अगर इस देश से जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, वो पार्टी जो देश को बांटना चाहती है, वो पार्टी जो हमारे आपके बीच जो है नफरत पैदा करना चाहती है, वो पार्टी जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है,
उसको अगर समाप्त करना है तो सबको जो है सभी विपक्ष को मिल करके एक होना पड़ेगा। आपने हमेशा सही संदेश दिया है, लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है, एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए था वहाँ पर? अब देखिए, ऐसा है कि हम इस बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, समझिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर जो आप मुझको समझाने की कोशिश करते हैं कि ईवीएम खराब होती तो आप क्यों जीतते, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ईवीएम सही होता तो उत्तर प्रदेश में जो है विपक्ष को जो है 70 सीटें मिलती। ईवीएम की गड़बड़ी से हमारी सीटें भी कम हो गई, वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी से वहाँ सीटें कम हो गई। हम तो जो है, हमको तो जीवन में 1% भी विश्वास ईवीएम पर नहीं है। ईवीएम का ही सब खेल है, नहीं तो आज हम केंद्र की सरकार में रहते हैं। आप पूर्वांचल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं सनातन जी। कुछ अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर अब पूरे देश की नज़र है, 10 सीटों पर होने वाले हैं। आपकी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी। वो क्या मांग की थे मैं नहीं जानता हूँ। हिंदुस्तान में, खास उत्तर प्रदेश में, आदरणीय अखिलेश यादव की मांग है, आदरणीय अखिलेश यादव के विचारों की मांग है, आदरणीय अखिलेश यादव की पीडीए की मांग है। आज जो है पीडीए की बढ़ती लोकप्रियता से जो है जोगी घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जात काल खेलना चाहते थे, वो धर्म काल खेलना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम को जो वोटों को जो है सेंट्रलाइज करना चाहते हैं अलग अलग। हम जो है संपूर्ण देश में हमारा जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा में सभी, अगर ब्राह्मण में कोई गरीब है तो पिछड़ा है। हम पीडीए के रास्ते पर चल रहे हैं। आज पीडीए सबकी पसंद बनती जा रही है। आने वाले दिनों में ही पीडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीए का जो आप लोगों का नारा था वो सफल हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, और आप लोग हिंदुस्तान में तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बने। लेकिन सवाल इसी बात का है कि अब क्या उस गठबंधन की बातें जो कही जा रही है उसमें सब कुछ ठीक चला? क्योंकि खुद कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इशारा कर दिया था कि हम 5 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बातें कही। उनका कद है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का इस कद है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 5 सीटों पर लड़ने का? प्रदेश अध्यक्ष की बात कुछ हमको समझ में नहीं आती है, पार्टी से हट करके भी। वो लोकसभा में भी अनायास सीटों की बात कर रहे थे, और कुछ ऐसे अल्फाजों का उपयोग करते हैं जिससे खुद में भी एक राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उनका निर्णय उनके पार्टी के लोग जानते हैं कि वो कौन सीटें मांग रहे हैं। ये अध्यक्ष अपनी बात कर रहे होंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बात करेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। लेकिन अगर सीटें पर्याप्त, अगर नहीं, उनके लिए हम ही नहीं जानते हैं। हमको देश में भारतीय जनता पार्टी को चाहे प्रदेश और देश में हटाना पड़े, उसके लिए अगर हमको कहीं अपना नुकसान भी करना पड़ेगा तो हम नुकसान करने को तैयार हूँ। लेकिन दूसरा जो सामने खड़ा है वो नहीं लगता है कि उसके मन में है कि देश से जो है भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो। कहीं ना कहीं वो गठबंधन धर्म का नहीं पालन कर रहे हैं, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो गठबंधन धर्म का पालन। एक अंतिम सवाल, हालांकि ये सवाल कुछ जल्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में क्या लगता है सनातन जी आपको, क्या अखिलेश यादव को बतौर राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का, आपको लगता है? होना चाहिए। अरे हमारी पार्टी जो है भारत में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, जबकि हम एक प्रांत तक सीमित रहे। आने वाले दिनों में राष्ट्राध्यक्ष जी कभी हमारे प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी नहीं घोषित किए हैं। वो प्रधानमंत्री की बात नहीं सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको एक ही लक्ष्य है, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और उत्तर प्रदेश को जो उन्होंने मॉडल दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में बर्बाद करके रख दिया है, उसको जो है बढ़िया बनाना, खूबसूरत बनाना, ताकि हमारे कामों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया।
यानी वो दम अखिलेश यादव में ही अगर पूरे देश के नेता पूरे देश में कोई पार्टी नहीं है जो अखिलेश यादव की इग्नोर करके चल सके। वो आज देश के कल के भविष्य हैं, देश का उगता हुआ सूरज है। वो राहुल गांधी में वो बात नहीं आपको लगता है? उनकी मैं राहुल की चर्चा नहीं कर रहा, मैं अपने नेता की बात करता हूँ, जिनके विषय में जानता हूँ, उनके निर्णय के विषय में जानता हूँ। वो कितना आपके नज़दीक हैं, आप दूर हैं तो नहीं जानते हैं। आप हमारे नेता के नज़दीक पहुँच जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप उनके कितने नज़दीक हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता और सांसद सनातन पांडे जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।